चैनल यूजीसी नेट सहायक दर्पण में। तो जैसा कि पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम इंटरनेट जेआरएफ सेट टीजीटी पीजीटी तैयारी करते हैं। ये क्लास प्रॉपर यूजीसी नेट और सेट के लिए है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा ऐप आ चुका है गूगल प्ले स्टोर पर, जिसको आप जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये पीडीएफ आपको वहीं पे फ्री मिलेंगी। ओके, मेरे प्रथम प्रश्न पत्र के मॉक टेस्ट भी वहाँ पे अवेलेबल है, इकाई 1 से लेकर इकाई 10 तक के। तो आप यूनिट वाइज वहां पे आप टेस्ट लगा सकते हैं। उसकी प्राइस मात्र 300 रुपए है। तो बिल्कुल आप बिना देरी किए जाएं, ऐप पर जाइए, मेरे यूजीसी नेट साहित्य दर्पण ऐप को सर्च कीजिए गूगल प्ले स्टोर पर, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दिया है वहां से, और इसको आप परचेस कीजिए और जरूर आप टेस्ट लगाएं। ठीक है, क्योंकि इसमें से आप कम से कम 35+ स्कोर जरूर करेंगे इस टेस्ट को लगाने के बाद से। और बाकी इकाई 1 से इकाई 10 तक का मेरा हिंदी का भी वहाँ पे टोटल कोर्स अवेलेबल है 99 रुपए में, यानी 199 में, माफ कीजिएगा 999 में। ठीक है, तो इसको भी आप परचेस करके, और मेरे हैंड रिटेन नोट्स का जो मैंने टाइपिंग करके आप बनाया है वो आप ले सकते हैं, साथ में इसके मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। ठीक है, आगे बात करती हूँ यहाँ पे इम्पोर्टेंट की परीक्षा के लिए क्या इम्पोर्टेंट है आपको भारतीय काव्य शास्त्र से। एक बात और कह दूँ, आपको जो प्रमुख संप्रदाय हैं या सिद्धांत हैं, उनके प्रवर्तक आचार्य कौन कौन से हैं, और उन्होंने कौन कौन से अपने कालजयी कृति लिखी है। ठीक है, वो चीज़ आपको याद रखना है। जैसे कि मैं बात करूँ, रस संप्रदाय आचार्य भरत मुनि है। नाट्य शास्त्र अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भाम है, काव्यालंकार। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन है, काव्यालंकार सूत्र वृत्ति इनका ग्रंथ है। वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य कुंतक हैं, वक्रोक्ति जीवितम इनका ग्रंथ है। और ऐसे मतलब ये सबको पता होना चाहिए, आपको इनका क्रम भी पता होना चाहिए। ठीक है, कि रस सिद्धांत का क्रम कैसा आता है। जो संप्रदाय और सिद्धांत हैं, तो रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य, ये 6 संप्रदाय हैं। आपको इस तरह भी इसको याद रखना है। ठीक है, ना भरत मुनि की जब बात आती है, तो इन्होंने अलंकार कौन कौन से माने हैं प्रमुख, और उनसे निकल करके और कितने अलंकार बने हैं। इन्होंने 10 काव्य गुण कौन कौन से माने हैं, 10 काव्य दोष कौन कौन से माने हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इन्होंने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 मानी है, तो वो 49 भाव कौन कौन से हैं। जैसे कि 33 संचारी भाव माना इन्होंने, 8 अस्थाई भाव और 8 सात्विक भाव माना। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। भरत मुनि दूसरी सदी के हैं, दूसरी सदी से तीसरी सदी के पूर्व के ये माने गए आचार्य हैं। इनकी कालजयी कृति नाट्य शास्त्र है, नाट्य विधानों का अमर कोश ग्रंथ भी है जी। ठीक है, ये रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनका सूत्र आपको याद होना चाहिए, विवाहवान भाव व्यभिचारी संयोग आदर्श निष्पत्ति। ठीक है, नाट्य शास्त्र से ही लिया गया ये सूत्र है। आगे आपको इनका नाट्य शास्त्र से एक और कथन आता है कि भवति जगत योग्यम नाटकम प्रेक्षकाणम। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और बाकी कोर्स में जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, तो ये कथन भी है जो नाट्य शास्त्र से लिया गया है कि भवति जगत योग्यम नाटकम प्रेक्षकाणम। आगे हम देखते हैं कि बंधु अगला हमारा एक कथन आता है आचार्य भामह का, इंपॉर्टेंट है। छठी सदी के भामह है, छठी सदी मध्यकाल के, और इनकी कालजयी कृति काव्यालंकार है। और आपको ध्यान से देखना है, एक चीज आपको ध्यान ये याद रखना है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह तो हैं ही, साथ में अलंकारवादी आचार्य और कौन कौन से हुए हैं, कौन कौन से रसवादी आचार्य हैं, कौन से अलंकारवादी आचार्य हैं, कौन ऐसे आचार्य हैं जो कि रीति संप्रदाय का के समर्थन में है और कौन उनके विरोध में है। वक्रोक्ति के समर्थन में कौन कौन से आचार्य हैं, वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य कौन है, ध्वनि संप्रदाय का कौन कौन से आचार्य हैं जो समर्थन करते हैं, कौन सा विरोध करते हैं। ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है अभी से। ठीक है, बाकी हमारे जो ग्रुप वाले देखेंगे, जो चीज़ें मैं आपसे बोल रही हूँ वो चीज़ें मैं ग्रुप में रिवीजन के तौर पे ऑलरेडी बता दूंगी, यदि आपको इसका संज्ञान नहीं है तो। ठीक है, तो इन्होंने एक परिभाषा दी है काव्यालंकार में भामह ने, शब्दार्थो सहितो काव्यम। आगे देखते हैं, इनका एक और है काव्यालंकार में ही भामह की एक परिभाषा आती है कि न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनता मुखम। आगे आचार्य दंडी आते हैं। दंडी का इंपॉर्टेंट है, इनकी कालजयी कृति काव्यादर्श है, और ये सातवीं सदी के उत्तरार्ध के हैं। काव्य शास्त्र विषयक इनका एक ये काव्यादर्श ग्रंथ है। 10 कुमार चरित्र भी इनका ग्रंथ है। अवंति सुंदरी इनकी एक गद्य काव्य कृति है। अलंकारवादी आचार्य दंडी भी माने जाते हैं। इनकी परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी 3 परिभाषा आती है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचखते, काव्यादर्श से ली गई है दंडी की परिभाषा। नैसर्गी च प्रतिभा श्रुत बहु निर्मलम, काव्यादर्श से ली गई है दंडी की परिभाषा। और शरीरम ताव दृष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, ये भी काव्यादर्श से ली गई है, ये भी दंडी की परिभाषा है। ठीक है, तो ये तीनों आपको अच्छे से याद रखनी है। अभी भी कह रही हूँ, ये आपको फ्री में ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगे ऐप पर जाकर के। आज भी जाके अभी जल्दी से गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, सभी लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, वामन 8वीं 9वीं सदी के बीच के हैं।
हम बात करते हैं वामन की। कालजयी कृति है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए हैं। रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले वामन हैं। इन्होंने कहा है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में कि सौंदर्यम अलंकार है। आगे इन्होंने एक परिभाषा और दी है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में ही कि कवित्व बीजम प्रतिभावानम। आगे फिर एक परिभाषा देते हैं कि सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति। फिर ये इसी ग्रंथ में है विशिष्ट पद रचना रीति, ये भी काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में वामन ने दिया। और रीतात्मक काव्य से, ये भी काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में परिभाषा वामन की है। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा काव्यालंकार सूत्रवृत्ति से वामन की परिभाषा है। तो वामन की आपको 5-6 परिभाषाएं आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। वामन की परिभाषाएं आपको एक जगह मैंने इसको कलेक्ट किया है, आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे बात करते हैं, उद्भट्ट 9वीं शती के पूर्वार्ध के हैं। कालजयी कृति इनकी है काव्यालंकार सार संग्रह। भामह विवरण और कुमार संभव भी इनके ग्रंथ हैं। और आगे आते हैं रुद्रट 9वीं शती आरंभ के हैं। कालजयी कृति इनकी काव्यालंकार है। इनकी परिभाषा है नन शब्दार्थो काव्यम, जो कि काव्यालंकार से ही ली गई है। रुद्रट की परिभाषा है। भट्ट लोलट की बात करूं मैं तो उद्भट्ट और अभिनव गुप्त के बीच के माने जाते हैं लोलट। भरत के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार यही हैं, लोलट हैं। और उत्पत्तिवाद या उपचयवाद या आरोपवाद के प्रवर्तक यही माने जाते हैं लोलट, ठीक है। भट्ट लोलट ने संयोग का अर्थ उत्पाद्य उत्पादक संबंध और निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति माना है। ये चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं कि शंकुक 9वीं शती के आरंभ के हैं। भरत के रस सूत्र के द्वितीय व्याख्याकार अनुमितिवाद या अनुकृतिवाद के प्रवर्तक शंकुक ही माने गए हैं। आगे बात करते हैं तो आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी के मध्य भाग के हैं। कालजयी कृति इनकी ध्वन्यालोक है। ध्वनि को काव्य की आत्मा मानने वाले ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक यही है। आगे बात करते हैं कि रुद्रट 10वीं शती के हैं। कालजयी कृति इनकी काव्यालंकार है और श्रृंगार तिलक भी है। और भारतीय काव्य शास्त्री उनकी कुछ कालजयी कृतियां और देख लेते हैं। कुछ अन्य शास्त्री जो आते हैं उनकी हम और देख लेते हैं परिभाषा कौन कौन सी है, ठीक है। तो राजशेखर है। राजशेखर को कहीं कहीं पे 10वीं शती का मध्य का माना जाता है, कहीं कहीं पे 880 से 920 के का इनका काल समय माना गया है। कालजयी कृति इनकी काव्य मीमांसा है। बाल रामायण है। कर्पूर मंजरी जो कि प्राकृत भाषा में लिखी गई है। इनकी परिभाषा है कि कार्यत्री भावयत्री भावयत्रियावीतीत में प्रतिभा विदे, जो कि काव्य मीमांसा से ली गई है, ठीक है। राजशेखर की ये रचना है। आगे इन्होंने और लिखा काव्य मीमांसा में ही राजशेखर जी ने कि अभ्यास है इति मंगल है, ठीक है। अभ्यास के संबंध में, प्रतिभा के संबंध में इनकी परिभाषा ये है। अभ्यास के संबंध में इनकी परिभाषा ये है। आगे देखते हैं कि मुकुल भट्ट 9वीं 10वीं शती के हैं। कालजयी कृति इनकी अभिधा वृत्त मातृका है। आगे देखते हैं कि धनंजय हैं। धनंजय 10वीं शती के हैं। कालजयी कृति 10 रूपक है। नाट्य शास्त्र पर टीका इन्होंने लिखा है। भट्ट नायक 10वीं शती मध्यकाल के ही हैं। भरत के रस सूत्र के तृतीय व्याख्याकार हैं कौन? भट्ट नायक, याद रखिएगा आप। भुक्तिवाद या भोगवाद और साधारणीकरण की परिभाषा इन्होंने भट्ट नायक ने दी है, इंपॉर्टेंट है। इनकी परिभाषा एक आती है भट्ट नायक की भावकत्वम साधारणीकरणम। आगे बात करते हैं तो अभिनव गुप्त 10वीं 11वीं शती के हैं। कालजयी कृति इनकी ध्वन्यालोक की टीका है। लोचन और ध्वन्यालोक टीका इन्होंने लिखी है। और नाट्य शास्त्र की टीका इन्होंने अभिनव भारती जी ने लिखी है, ठीक है। आगे बात करते हैं भरत सूत्र के चतुर्थ व्याख्याकार अभिव्यक्तिवाद का प्रवर्तक है और चतुर्थ व्याख्याकार माने गए हैं अभिनव गुप्त। बात करूं मैं कुंतक की, तो कुंतक 10वीं 11वीं सदी के बीच के माने जाते हैं। इनकी कृति है वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक हैं। इन्होंने लिखा है कि शब्दार्थों सहित वक्र कवि व्यापार सालनी इनकी परिभाषा है कुंतक की। आगे हम देखते हैं सागर नंदी 11वीं शती का आरंभ में इनका जन्म समय है। इनकी कृति है नाटक लक्षण। रत्नकोश भोजराज 11वीं शती के पूर्वार्ध के हैं। बात करती हूँ कि कालजयी कृतियों में से सरस्वती कंठाभरण इनकी रचना है। भोजराज की और श्रृंगार प्रकाश है। महिम भट्ट 11वीं शती के मध्यकाल के हैं। काव्य कृति इनकी मानी गई है हमारी व्यक्ति विवेक। क्षेमंद्र की 11वीं शती के माने जाते हैं। और इनकी जो कृतियां हैं औचित्य विचार चर्चा है, सुवृत्त तिलक है, कवि कंठाभरण है, तीनों आप याद रखिएगा। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र ही माने जाते हैं। आगे बात करती हूँ कि मम्मट 10वीं 11वीं शती के उत्तरार्ध के माने जाते हैं। कालजयी कृति काव्य प्रकाश है। मम्मट की परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही। एक तो तदोषो शब्दार्थो सगुणा वन लिकृति पुनः काव्य प्रकाश से ली गई है मम्मट की परिभाषा। एक और है शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष काव्य प्रकाश से ली गई है, मम्मट की परिभाषा है। आगे बात करते हैं हेमचंद्र 12वीं शती के हैं। कालजयी कृति इनकी काव्यानुशासन है। और रामचंद्र गुणचंद 12वीं शती का पूर्वार्ध इनके माने गए हैं।
इनकी कृति जो है वो नाट्य दर्पण है। आगे बात करूं तो वाग्भट्ट 12वीं शती के पूर्वार्ध के हैं। बागभट्टा अलंकार इनकी रचना है। रुइया के 12वीं शती मध्यकाल के हैं। कालजयी कृति अलंकार सर्वस्व है। अमरचंद्र 13वीं शती के मध्य भाग के हैं। कालजयी कृति काव्य कल्पलता वृत्ति है। आगे बात करूं तो जयदेव की इंपॉर्टेंट रचना है। जयदेव का समय 12वीं शती 13वीं शती का मध्य भाग है। कालजयी कृति चंद्रालोक है। शारदा तनय का भाव प्रकाश इनकी रचना मानी गई है। 13वीं शती के मध्य भाग के हैं। विद्याधर 13वीं 14वीं शती के हैं। एकावली इनकी रचना है, इंपॉर्टेंट है। विद्यानाथ हैं, विद्याधर हैं और विद्यानाथ अलग अलग हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 13वीं 14वीं शती के हैं। प्रताप प्रताप रुद्र शोभाभूषण, ठीक है, स्वभूषणम इनकी रचना है विद्यानाथ की। विश्वनाथ भैया बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं, तो इनकी रचना आप देख रहे हैं साहित्य दर्पण है। इनकी परिभाषा याद रखना है, वाक्यम रसात्मक काव्यम साहित्य दर्पण विश्वनाथ की परिभाषा। एक परिभाषा और आती है इनकी, प्रज्ञा नव नवोन्मेष सालिनी प्रतिभा मता, साहित्य दर्पण से ली गई है विश्वनाथ की परिभाषा। एक परिभाषा और आती है कि काव्यस्य शब्दार्थो शरीरम, ठीक है, साहित्य दर्पण से और काव्य मीमांसा से ली गई है। भानु मिश्र हैं, इनकी रचना रस तरंगिणी है, रसमंजरी है, 13वीं 14वीं शती के माने जाते हैं। रूप गोस्वामी की रचना उज्ज्वल नीलमणि, ये भी 14वीं 15वीं शती के अंतर्गत आते हैं। केशव मिश्र हैं, 14वीं शती के हैं। कालजयी कृति अलंकार शेखर है, तर्क भाष्य है। अप्पय दीक्षित 16वीं 17वीं शती के मध्य के हैं। कालजयी कृति इनकी कुबलयानंद है, वृत्त वार्तिक है, चित्र मीमांसा है। आगे बात करूं पंडित जगन्नाथ 16वीं 17वीं शती के हैं। कालजयी कृति रस गंगाधार है। आगे बात करूं तो इनकी जो परिभाषा आती है पंडित जगन्नाथ की, ये कृति तो याद रखनी है, 17वीं शती आप मान के चलें कि है। रमणीयार्थ प्रतिपादक है, शब्द काव्यम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें छूट रही हैं जो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर पा रही हूँ, और काफ़ी चीज़ें जो कि आपको हमारे ग्रुप में, हमारे पैड ग्रुप में और आपको हमारे ऐप पर चीज़ें मिलती चली जाएंगी। तो बिल्कुल आपको ऐप को सपोर्ट करना है, डाउनलोड करना है और सब्र बना के रखना है, ठीक है। तो ये आपको क्लास कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।